तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना जो जनरल बैठक हुई आज यानी एजीएम हुई, इस दौरान निवेशकों को रिलायंस के जो निवेशक थे, आम लोग थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। इस दौरान रिलायंस की तरफ से 7 बड़े ऐलान किए गए हैं। इस वीडियो में आपको वो 7 बड़े ऐलान बताएंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि क्यों ये एजीएम बहुत अहम थी। दरअसल ट्रंप के टैरिफ भारत पर लगे, उस वजह से कई सेक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा असर देखा जा रहा है। शेयर बाजार लगभग नीचे की तरफ रुख किए हुए हैं। रुपया जो है अपने ऑल टाइम लोअर स्तर पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ सोना और चांदी लगातार आसमान छू रही हैं। ऐसे में निवेशकों की नज़र थी कि कैसे रिलायंस अपनी जो अनाउंसमेंट करती है उससे मार्केट उभर पाएगा, क्योंकि ये एजीएम बहुत हद तक ये तय करेगी कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगी तो उसका जो रुझान है वो किस तरफ होगा। बहरहाल मुकेश अंबानी आए और उन्होंने 7 बड़े ऐलान किए। अगर आपको जानकारी देते हैं इन 7 बड़े ऐलानों की, क्योंकि ये तय करेंगे कि सोमवार को मार्केट कैसे खुलेगी। सबसे पहला जो ऐलान हुआ है वो रिलायंस ने जियो की तरफ से आईपीओ का ऐलान कर दिया है। आईपीओ यानी ऐसे शेयर्स जियो के जो कि शुरुआत में ऑफर करती है कंपनी। जाहिर सी बात है इस पर काफ़ी ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी मार्केट की और इसलिए भी इसकी ज़रूरत थी। लिहाजा मुकेश अंबानी ने यह तय किया है कि 2026 में यानी अगले साल की पहली छमाही के अंदर जियो का आईपीओ आने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था निश्चित तौर पर उन निवेशकों के लिए जो कि दूरसंचार कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया गया वो काफ़ी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जो दुनिया आगे बढ़ रही है, एआई टेक्निक में आगे बढ़ रही है और इंटेलिजेंस का दौर है और ऐसे में अब रिलायंस जो है इंटेलिजेंस की इसी दुनिया में कदम रखने जा रही है। इसके मुताबिक रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान किया गया, जो दूसरा बड़ा ऐलान मुकेश अंबानी की तरफ से किया गया। ये पूरी तरह से एक नई कंपनी होगी रिलायंस की, जिसका नाम रिलायंस इंटेलिजेंस रखा जाएगा। ये इसका जो उद्देश्य है भारत को एआई इनोवेशन में कैसे दुनिया से आगे बढ़ाना है। इसके तहत 4 मिशन शामिल हैं इसमें, जिसके तहत गीगावाट स्तर के एआई डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी से जो संचालित होंगे। इसके अलावा वैश्विक टेक साझेदारियों के साथ इसमें आगे बढ़ा जाएगा और चौथा ब्रांडेड एआई सेवाओं का भी एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। तो रिलायंस इंटेलिजेंस आने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस की इसे माना जा सकता है। इसके अलावा तीसरा जो ऐलान किया गया वो है रिलायंस कंज्यूमर कारोबार। इस पर अब रिलायंस ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो एफएमसीजी की हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जिस पर अब रिलायंस ने इन्हें जो है रिलायंस रिटेल के बजाय अलग तौर पर कंपनी के तौर में स्थापित करना शुरू कर दिया है। इसका जो नया नाम है न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड होगा। चौथा जो बड़ा ऐलान किया है उसने निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नींद उड़ा दी होगी, क्योंकि एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर वॉर चल रही है, तो दूसरी तरफ चुपचाप से रिलायंस ने मेटा और गूगल के साथ एक बड़ी डील की है, जो कि निश्चित तौर पर भारत में लोगों की मदद के लिए ये साबित होने जा रही है। रिलायंस ने गूगल क्लाउड के साथ जामनगर में क्लाउड रीजन बनाने की घोषणा की है और जो कि ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा और आरआईएल के सभी व्यापारों में इससे एआई क्रांति भी आएगी। मेटा के साथ एक विशेष जेवी भी घोषित किया गया है, जो कि ओपन सोर्स एआई मॉडल्स और रिलायंस के इंडस्ट्री ज्ञान को मिलाकर सॉवरेन एंटरप्राइज रेडी एआई सॉल्यूशंस तैयार करेगा। तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी में बड़ी जीत इसे माना जा सकता है रिलायंस के अलावा। 5वां जो ऐलान किया गया वो है इंडिया फर्स्ट मॉडल पर जोर। अक्सर आपने सुना होगा कि आप दूसरे देश की कॉपी कर लीजिए, आप चाइना को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलायंस का मानना है, मुकेश अंबानी का मानना है कि हमें दूसरे के किसी मॉडल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद का मॉडल फॉलो कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट की उन्होंने बात की है, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल को अपनाने की बात की है। इसके तहत उन्होंने कहा कि भारत को अन्य देशों के मॉडल की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है। इसके अलावा जो छठा ऐलान इस दौरान किया गया एजीएम में वो है ग्रामीण से डिजिटल तक विस्तार। हमेशा से गांव में डिजिटल सेवाओं की पहुंच देने की जो कोशिश थी रिलायंस की वो पहले से रही है और जियो का निर्माण भी इसी कड़ी में किया गया था। ऐसे में कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लाइट सोलर प्रोजेक्ट का विकास रिलायंस करने जा रही है, जिसमें करीब 5.5 लाख एकड़ में ये जो पूरा फैला है। इसके अलावा भारत की कुल बिजली डिमांड का 10% यहीं से पूरा होने जा रहा है।
जीओबीपी के माध्यम से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन जैसे क्लीन फ्यूल विकल्पों पर भी इसमें काम किया जाएगा। तो यहाँ से डिजिटल को आगे बढ़ाने की तैयारी है। और इसके अलावा जो 7वां ऐलान आज की इस एजीएम में किया गया वो है रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल। नीता अंबानी ने कहा था कि सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में हम जीवन नामक एक बिल्कुल नया विस्तार खोल रहे हैं। ये एक अत्याधुनिक विंग है जो कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के लिए समर्पित है। विशेष रूप से उन्नत बाल चिकित्सा कीमोथेरेपी पर केंद्रित है, यानी जो सामाजिक कल्याण के काम है उस पर भी अब जो है रिलायंस जोर दे रही है। तो ये जो 7 बड़े ऐलान हैं जिनकी गूंज आज साफ तौर पर निवेशकों के बीच पहुंची और इसका असर जो है सोमवार को जब मार्केट खुलेगी तो वहां भी देखने को मिलेगा। जो 7 ऐलान है निश्चित तौर पर इसमें देशभक्ति भी नजर आती है, खुद की ग्रोथ भी नजर आती है और इंडिया फर्स्ट की बात भी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस 7 ऐलानों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जागरण बिजनेस को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिजनेस की हर खबर इसी अंदाज से मिलेगी।